रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 स्टार न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान जवाद खान। नाज़रीन, आज मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनका जो मुतालबा है, इनका ये मुतालबा है जो प्राइम मिनिस्टर खान साहब की तरफ से जो एहसास प्रोग्राम के जो पैसे देने जा रहे हैं, मतलब पूरे मुल्क में दिए जा रहे हैं, इसी तरह मानसर सिटी के अंदर भी दिए जा रहे हैं। और में से ये जो मेरे पास लोग बैठे हुए हैं, इनका ये कहना है कि हम लोग जाते हैं जब पैसे लेने के लिए मानसरा के जो दुकानदार हैं उनके पास, उनकी बदतमीजी, उनका जो है रवैया बिल्कुल इनके साथ दुरुस्त नहीं है। तो इनकी ज़बानी में हम सुनेंगे। आइए आपको सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पैसे आप एहसास प्रोग्राम के लेने गए हैं कल, तो ये बताएं कि कैसा रवैया था दुकानदारों के आपके सामने? अभी देखो मेरी बात सुनो, हम लोग जब पैसे लेने के लिए जाते हैं हमें देके लगा के बाहर निकाला जाता है। हमारी बहनें, माएँ, बच्चियाँ जब वो पैसे लेने के लिए जाते हैं, लड़कियां भी एक साथ हो जाती हैं और लड़के भी देके दिए जाते हैं। तो ये कोई हाल नहीं। बाहर जब पैसे लेने के लिए जाते हैं दुकानदार हमें देके बाहर निकालते हैं, कहते कि ये पर्ची ले लो, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, 10 दिन के बाद आ जाओ। भाई अभी तो नेट काम नहीं कर रहा और सब ने अपना अपना खाता खोलो, ये पर्चे ले लो और अपनी ही तरफ खींच रहे। भाई बेहयाई है, इस बेहयाई को खत्म करो। मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करता हूँ, IG से करता हूँ, DC साहब से करता हूँ। अगर DC साहब ने इस पे अमल नहीं किया और हम सब लोग जो है वहाँ उनके ऑफिस के सामने गिराव करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान फिर उनको मजबूर करेंगे और ये हालात सही हो जाएंगे। भाई बात ये है कि जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसको मैं तो ये कहता हूँ कि आप इजी पैसा में तब्दील कर दो। आप क्या कहना चाहेंगे? कल तो आप गए हैं ना, आपने अभी मैंने पूरे वर्ल्ड का मुआसरा किया है, पूरे वर्ल्ड का। ऊपर जो था स्कूल उसमें भी गया हूँ, कॉलेज में भी गया हूँ, मनसेरा में भी गया हूँ। वो पुल के ऊपर जो मोबाइल शॉप वाला है, मोबाइल शॉप वाला, उसको मैंने बोला यार ये हमारी माएँ बहनें आ रही हैं, बोलता जाओ जाओ आगे अगला लगाओ, इधर कोई पैसा शैसा नहीं है, 6 दिन के बाद आएंगे। जब उधर से मैं वापस आया तो गली रोड पे एक कारी है पीछे वाली तरफ, उधर हमारी माएँ बहनें बैठी हैं। मैंने देख के बड़ा मजबूर हुआ। मैंने उससे बात की, यार ये हमारी माएँ बहनें इधर बैठी हैं, 85 साल की बुढ़िया बैठी हैं, 90 साल की बुढ़िया बैठी हैं। मैंने उसको कहा यार ये इनको पैसे दे, और बोला जाओ बाबा जाओ अगला लगाओ, कोई और जगह देखो, इधर पैसा शैसा नहीं है। ये बताएं, उनमें से जो बैठी हुई थी किसी को दे रहे थे या मतलब बैठाई हुई थी उधर? किसी को दे रहे हैं, किसी को, कोई जानने वाली है उसको दे रहे हैं, कोई ऐसी लड़की आ गई है उसको दे रहे हैं, कोई पुरानी बुढ़ी है उसको बोलते हैं अगला लगाओ, इधर कोई पैसा नहीं है। ये 10 दिन के बाद उधर इमरान खान के पास जाओ, हमारे पास पैसा नहीं है, हम मोहर नहीं लगा सकते। भाई तुम अगर मोहर नहीं लगा सकते, तुम दे नहीं सकते, 1 मिनट में मशीन तुम्हारी चलती है, दूसरे मिनट में तुम्हारी मशीन बंद हो जाती है, तुम्हारी बारी में मशीन चलती है। क्या बहाने करते हैं? मतलब तुम अगर बात करने वाले हो, तुम्हारी बारी में मशीन चलती है, जब मेरी बारी आई मुझे देखते हैं ये बूढ़ा क्या करेगा, बस मशीन खराब होगी, बहाने बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई अगर इनसे काम नहीं होता, ये क्यों जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर साहब की लेते हैं, क्यों लेते हैं? जी, हमें पहले मिल रहे थे पैसे, ये पैसे हमें पहले भी इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम में मिल रहे थे। आपको जो पैसे मिले वो साथ ये एहसास प्रोग्राम के भी हमें मिले। पहले प्रोग्राम में 12-12 हजार रुपया मिला, उसमें भी इन्होंने यही काम किया। मैं उधर देख के अभी कल जो मैं मुतासर हुआ हूँ, कल जो मैं मुतासर हुआ हूँ, उनको देख के हैरत हुई कि भाई ये हमारी माएँ बहनें अगर ये 12,000 रुपये ना लें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारी किसी एक माँ को उधर देखा लगता है, किसी एक बहन को उधर देखा लगता है, वो अपना मतलब खाली एक कागज उठाया, 2 छोरे उधर रखे हुए हैं, एक ने इधर करो भाई, और सारी उधर झूम आ जाती है, भाई और पीछे हट जाओ, धक्के लगाते हैं ऐसे, पीछे हट जाओ। ये वो दुकानदार का रवैया उधर खाली एक कागज पर, एक खाली का, मेरे जेब में अभी पड़ा था, किसी से मैंने लिया, वो एक खाली कागज पर तारीख और नाम नहीं लिखते, तारीख और महीना लिख के दे देते, ये 9 तारीख आ जाना, ये 8 तारीख आ जाना। मतलब उस कारी ने क्या चक्कर बनाया हुआ है, कारी ने क्या चक्कर, भाई तुम्हारा अंगूठा लग गया, तुम्हारा अंगूठा लग गया, तुम्हारा सब कुछ हो गया, अभी 3 दिन के बाद पैसे ले जा। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम क्यों ये काम करते हो, क्यों करते हो? पैसे नहीं है, जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो? ये जिम्मेदारी तुम क्यों लेते हो? 10 दिन के बाद तुम पैसे देते हो, तुम क्यों लेते हो ये जिम्मेदारी? उसको कार्ड लिख के देता है अपना, भाई ये जाओ 3 दिन के बाद ये कार्ड दो, पैसे ले जाओ। जब पैसे उधर से लेके आते हैं फिर उन माओ बहनों को देते हैं, और देते भी जिल्लत के साथ, इतनी जिल्लत के मैं आपको क्या बताऊं। और सारी दिन वो हमारी माएँ, वो हमारी बहनें,
वो हमारी पड़ोसी वो सारी दिन भूखी प्यासी सारा दिन अभी मिल रहे खाने के हैं, लिए अभी नहीं मैं मिलता। किधर खाना यार, किधर खाने की तो बात ही। वो बेचारी कहती है किसी रंग हमारे को 12,000 रुपए मिल जाए। अगर वो मतलब अपनी लाइन से आउट होती है खाना खाने के लिए अपने जाती है, लाइन से मतलब आउट कहीं खाना और चला खाने गया, के लिए वो तो जाती है खराब तो होगी, चलेगी। उसको बस पैसा नहीं मतलब मिलता। शुरू से बैठी हुई है। शुरू से बैठती है, सुबह से बैठती है, वो शाम तक उधर ही बैठ, शाम को कहते हैं जाए कल आ जाओ। कल मैंने उधर विजिट किया अपना स्कूल में। उधर जब मैं अंदर गया, पुलिस वाले को मैंने कहा यार थोड़ी देर के लिए मुझे अंदर जाने दे। मैं अंदर जब गया, वो हमारी माएँ बहनें सब मेरे इधर पास आ गई। कोई कहती है ये 5 तारीख मुझे दिया है, कोई कहती है ये 4 तारीख का मुझे लिख के दिया, कोई कहती है 3 तारीख का। मैंने उससे पूछा पुलिस वाले से, भाई ये इधर कितने नंबर चल रहे हैं? बोला 11 बजे का टाइम है, 35 नंबर हो गए जनाब। सुबह से लेकर वो अपनी मर्जी से आते हैं 9 बजे, बोलते हैं 9 बजे हम। भाई अगर तुम खान साहब के बेटे हो, तुम 9 बजे आते हो, तुम ये जिम्मेदारी न लो, बैंक वालों को दो, बैंक वालों को दो। जब वो एटीएम कार्ड के जरिए लोग जैसे पहले ले रहे थे, वजीर इनकम सपोर्ट के जो पहले पैसे आ रहे थे मतलब बैंक के जरिए आ रहे थे। बैंक के जरिए वो तकरीबन मेरे हिसाब से 100% वो काम सही था। वो उन जायरों के लिए सही ना था जो खुद नहीं जा रहे थे, अपनी माँ और बहनों को भेजते थे। उनको क्या पता एटीएम से कैसे पैसा, वो कुछ छोरे उनसे लेके भाग जाते थे। लेकिन वो काम 100%, 99% मैं कहता हूँ ठीक था। अभी जो काम बनाया हुआ है मोबाइल वालों ने, जी। इन्होंने तो ऐसी जलत बनाई है, खुदा की कसम करके कहता हूँ कि मैंने कल देख के मैं ये कहता था कि मैं इधर ही शहीद हो जाऊं, अच्छा खुदकशी कर लूं। मैं तो अभी भी कहता हूँ सब लोगों को मैं लेके जाऊंगा अदालत में, उधर मैं खुदकशी करूंगा। आप डीसी साहब से डीसी साहब से मैं ये कहता हूँ, अपील करता हूँ डीसी साहब से इनसे एक्शन लिया जाए और मुझे बुलाए, मैं उनके सामने जाकर ये कहूंगा। मैं डरता नहीं हूँ, मैं अपने रब से डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं किसी घर से नहीं खाता हूँ, मैं अपने घर से खाता हूँ। मैं उन मोबाइल वालों के साथ में जाकर डीसी साहब के सामने बोलूंगा इन्होंने ये कहा है, ये कहा है और जलालत की है। हमारी माएँ और हमारी बहनें ऐसे रोडों पे चल रही हैं, देखिए सुबह से लेके शाम 9 बजे तक अभी दे रहे हैं। हमारी ये काम नहीं कर रही, अभी ये उधर से सिग्नल नहीं आ रहे। भाई जो तो अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं उधर सिग्नल है, जो जानने वालों को दे रहे हैं उधर सिग्नल हैं। उधर से एक भाई आ रहा है, ऐसे शनाख्त छुपा हाथ में लिया हुआ, इधर से नीचे किया और उसको दे दिया। उसने ऐसे ऐसे किया, मैं सामने खड़ा, उसको भाई ठीक है जी पर्ची लिखी दे दी, 3 दिन के बाद आ जाना। ये मुझे बताएं, मतलब अभी आप जो एक पॉइंट के पास अब जाते हैं, एक पॉइंट के पास मतलब वो इस तरह से आपको बहाने बनाता है कि सिग्नल नहीं है, फलां चीज नहीं है, फिर वो नेक्स्ट जो आपको भेजता है दूसरी दुकान पर, तो उसका कैसा रवैया होता है? सबका बराबर ही है, सबका बराबर रवैया है। वो एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाओ, वो बोलता है पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, ऐसे इधर के उधर जाओ इमरान खान साहब के पास, उधर से पैसे लो, हमारे पास नहीं है, उधर आए नहीं, 5 दिन लगेंगे, अभी वो बैंक के जरिए ये पैसे आएंगे, अभी फलां के जरिए। एक बेचारा लड़का उधर से आ गया, लड़का बेचारा गरीब, वो बोलता है जी मेरे पास मैसेज है इमरान खान का, ये पैसे जो 12,000। उसको बोला जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने उसको कहा भाई बदतमीजी न करो, तुम कारी हो। बोलता है हट जा बाबा, यहाँ से हट जा, मेरी दुकान के आगे से हट जा। मैंने कहा यार निहायती अफसोस की बात है, निहायती ये काम में आज जो किया है, जो मैं बोल रहा हूँ अल्लाह की कसम करके कहता हूँ, मैं सदमे से बोल रहा हूँ। किसी की कोई माँ बहन ऐसी नहीं थी जो कल रोन नहीं रही थी। एक माँ के बच्ची गुमी हुई थी, वो रोती है, मुझे बोलती है भाई साहब मेरी बच्ची गुम होगी। मैंने कहा, मैं जब अंदर चला गया स्कूल के अंदर, वो चला गया मठ वाली ज़ियारत के पास, उधर मैंने देखी कम से कम 400 से ज्यादा तजावत थी। और मैंने कई मासियों के पास देखी, वो एक पर्ची लिख के दी हुई है, टोकन बना के, झूठ वाला टोकन बना के, कोई टोकन भी नहीं है। अगर तुम टोकन देते हो उसके ऊपर नंबर लगाते हो, उसके ऊपर उस नंबर पे भी दो, फिर भी वो लोग हम कहेंगे यार चलो अच्छा करते हैं, नंबर बताते हैं इज्जत के। लेकिन इतनी जिल्लत के साथ, इतनी बेइज्जती के साथ, इतनी बेहुदाई के साथ ये लोग दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे कलेजे पर कल छुरियां चली हैं। सारा दिन मैंने उधर भूखा गुजारा है, सारा दिन मैंने उधर, हमारी भी रिश्तेदार उधर गई थी, लेकिन मैंने वहां पे सारा दिन भूखे गुजार के शाम को मैं घर वापस जब आया हूँ तो मैं इस लड़के के पास आया हूँ। मैंने कहा यार हमारे लिए मौत बेहतर है, ये 12,000 रुपए बेहतर नहीं, हमारे लिए मौत ही बेहतर है कि हमारी माएँ बहनें उधर रोड पे और धक्के लगा रहे हैं, ऐसे धक्के लगा रहे हैं, पीछे हट जाओ यार। माफस हमारे किधर है हमारे माफस? वहाँ लोग मौजूद थे या नहीं? इंतजामिया के स्कूल में मौजूद थे, लेकिन उनकी भी कोई नहीं सुन रहा। वो एक इंतजामिया थी, वो भी बेचारी उनको धक्के लगाती है, वो सुनी नहीं रही बेचारी। कहती है मुझे
6 दिन से चल गए, पता नहीं कि कौन कौन सी जगह से वो चल के आ रही हैं, किराए लगा के आ रही हैं। 1,000 रुपया रोज का किराया खर्चा होता है। देखो 5 दिन एक आदमी आता है, 5,000 रुपये उससे लग गया, उसको ये सपोर्ट प्रोग्राम मिलने का क्या फायदा है? मुझे बताओ जरा, बताओ ना क्या फायदा है? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उनको 12,000 रुपये प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से मिल रहे हैं, इज्जत के साथ मिलें, सही तरीके के साथ मिलें, बैंक अकाउंट के साथ मिलें, कार्ड के साथ मिले, लेकिन इन छछोरों से हमारी जान को छुड़ाया जाए। ये छछोरे जो हैं ये अपना मफाद लेकर अपने मफाद की तरह ये कर रहे हैं। मुझे उधर लेके जाओ, मैं बाजार में उनकी दुकान के सामने भी ये बातें कर सकता हूँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ, डरता किसी से नहीं हूँ। मैं उनके सामने भी ये बातें कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने धक्के दे दे के मुझे तो कसम से मैं करके कहता हूँ, मुझे बार बार ये बात कहनी पड़ती है। मुझे दुख आता है, दुख आता है। हमारी माँ 85 साल की एक बुढ़िया, वो कहती है मैं बीमार हूँ। मैंने बोला खाला मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं ये कर सकता हूँ, इमरान खान के सामने मैं रो सकता हूँ, आपकी खातर मैं अपनी जान दे सकता हूँ, रो सकता हूँ। पैसे मेरे पास नहीं, मैं आपको 12,000 रुपये दे के यहीं से रवाना कर दूँ। मैं ये कहता हूँ उसने तो हमारे लिए भेज दी, हमारी माओ के लिए भेज दिया, हमारी बहनों के लिए भेज दिया, लेकिन आगे से हमारे को छछोरे चोर मिल गए। चोर पे चोर हमारे को मिलता है, डाकू पे डाकू हमारे को मिलता है। जी पानी दें इनको। अच्छा जी नाजरीन, ये देख लें, इनके आंसू देख लें, जो कल इन्होंने गए हैं, जो पॉइंट के ऊपर गए हैं, जो दुकानदारों के पास गए, उनका क्या रवैया था, इनकी ज़बानी आपने सुना। अभी देखिए ये कितना रो रहे हैं, इनकी आंखों में आप देख सकते हैं। नया पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, ये क्या तरीका है? अगर खान साहब आपने पैसे देने हैं तो सही तरीके से दें, जिस तरह से पहले दे रहे थे, ठीक है, जिस तरह बंजीर का स्पॉट के मिल रहे थे। दुकानदारों के पास ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना छोड़ें, उनका ये काम नहीं है। बैंक में लेके जाएं, बैंक की जरिए जी ये नहीं कर सकते। और डीसी साहब से, मानसरा के डीसी साहब है, उनसे गुजारिश है कि फिर फॉर जो है नोटिस लिया जाए, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और नाजरीन आखिर में इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान जवाद खान को। अल्लाह हाफिज़।